हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं सारी डेफिनेशंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन, तो उस प्रकाश के परावर्तन से हमारी कुछ डेफिनेशंस निकल के आई थी जिनको समझाना बाकी था। तो आज की वीडियो उन्हीं डेफिनेशंस के लिए, सारी डेफिनेशंस एक एक करके क्लियर कर दूंगा कि कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, वो सब बताऊंगा। और आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते याद करा दूंगा। और जो लिखाऊंगा आप उसको एक बार लिख लेंगे तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली खास, तो प्लीज पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बात रही आज की वीडियो, क्या पढ़ेंगे हम? सारी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किससे रिलेटेड? प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। जो डायग्राम में मैंने बताए थे पॉइंट्स कि आपतित किरण आती है, टकराने वाले उसी माध्यम में लौट जाए, परावर्तित किरण होती है, तो इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। फिर इनके बीच कोण बनते हैं, उन कोणों की डेफिनेशन क्या होती है, और प्रकाश के नियम भी तो बताने हैं परावर्तन के, तो वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बस अगर आपको वो वीडियो देखनी है, कंफ्यूजन तो होगा ना, मान लो आपने वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देखकर समझ सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर तरीके से सेट हो जाएगा और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो प्लीज जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देखिए और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, अपनी सारी डेफिनेशंस एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको, और आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि आज की वीडियो है ही इतनी खास। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपनी सारी डेफिनेशंस एक एक करके। सबसे पहले हम देखने वाले हैं किरणों के बारे में। तो हमारी किरण दो आई थी परावर्तन में, एक आपतित किरण आई थी और एक जो उसी माध्यम में लौट गई थी वो परावर्तित किरण थी। अब इनकी डेफिनेशंस क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं आपतित किरण क्या है। आपतित किरण हमारी होती है जो निर्वात से आने वाली किरण होती है, सूर्य की या किसी प्रकाश की जो निर्वात से किरण आती है और किसी समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ से आके टकराती है, तो वो किरण हमारी क्या कहलाती है? आपतित किरण। यानी निर्वात से आने वाली किरण हमारी क्या कहलाती है? आपतित किरण, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। अब आप समझिए, जो आ रही है आपतित, यानी अभी तक उस पर परावर्तन नहीं हुआ है, तो आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। तो आपको समझ आ रहा है ना कि जो आएगी किरण वो हमारी आपतित रहेगी और जो परावर्तन के पश्चात जाएगी वो परावर्तित किरण रहेगी। तो इनकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, मैं एक बार लिखा देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया क्या होती है, सिंपल सी होती है। जो निर्वात से किरण आती है, सूर्य की निर्वात से आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण आती है, जब वो किसी पृष्ठ से टकराती है आगे। तो जब कोई किरण, जब कोई, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की तो किरण होगी, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण होगी तभी तो भाई प्रकाश हमको चारों तरफ दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश के जरिए हम वस्तु को देख पाते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण निर्वात से, निर्वात से किसी तल से, किसी तल से, तल से आकर टकराती है, टकराती है, तो यह किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। तो यह किरण आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आई होगी ये डेफिनेशन। एक बार मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया और लिखा भी दिया। जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से किसी तल से आकर टकराती है तो यह किरण हमारी आपतित किरण कहलाती है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल डायग्राम बताया था, आप देख लीजिए। मान लीजिए हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य से निर्वात से आई किरण और किसी तल से आके टकराई है, तो जो टकराती है आगे किरण वो हमारी क्या कहलाती है? आपतित किरण, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब क्या, जिस बिंदु से आगे टकराती है वो आपतन बिंदु कहलाता है, ये भी मैं भी बताऊंगा। लेकिन अब भाई परावर्तन हो गया टकराने के बाद, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो वो किरण हमारी क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है, जो मैं भी आपको कराऊंगा। तो आपको समझा दिया मैंने दोनों चीजें। अब देख लेते हैं हम अपनी परावर्तित किरण क्या होती है। तो फ्रेंड्स, परावर्तित किरण भी हमारी कुछ इस प्रकार होती है कि तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली प्रकाश की किरण हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। यानी कि प्रकाश की वह किरण जो तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश की परावर्तित किरण कहलाती है। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। परावर्तित किरण, तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात, तल से
टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, जिससे वह आई है, लौट जाए जिससे वह आई है। तो ऐसी किरण हमारी क्या कहलाएगी? तो यह किरण हमारी परावर्तित किरण कहलाएगी। तो यह किरण परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, मैंने अभी क्लियर कर दिया। जब कोई प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम से वो आई है, तो ऐसी किरण हमारी कहलाती है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपको समझ आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट भी कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, जिससे एग्जाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई माइंड पे प्रेशर ना आए। जब प्रेशर होता है तो बच्चे आधी गलती एग्जाम में प्रेशर की वजह से करे आते हैं, नहीं तो बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि बच्चे प्रेशर के कारण जो सवाल आता है वो भी गलत कर देते हैं। तो आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, इसलिए पहले से ही अपने नोट्स क्लियर रखिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे की डेफिनेशन। तो गाइस, अब नेक्स्ट डेफिनेशन होने वाली है हमारी आपतन बिंदु और अभिलंब की। तो आपतन बिंदु और अभिलंब भी एक दूसरे में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर ही स्थित होता है। जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है उस पर जो आपतन बिंदु होता है उसके लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। और आपतन बिंदु तो आपको मालूम है, जब कोई निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण तल के जिस बिंदु से आके टकराती है वही बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। तो आपतन बिंदु आपको समझ आ गया। और अभिलंब भी एक बार देख लीजिए, जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर जो आपतन बिंदु है उसके लंबवत खींची गई रेखा, यानी परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा हमारी क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशंस मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगा इजी वे में, और आप उसको नोट कर लीजिए, आपको समझ भी आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आप देखते रहिए वीडियो। तो आपतन बिंदु देखते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है हमारा? अभी बताया मैंने बहुत सिंपल तरीके से। आपतन बिंदु ठीक है फ्रेंड्स, आपतन बिंदु क्या है हमारा? कि जो प्रकाश की किरण निर्वात से आ रही है, निर्वात से आने वाली प्रकाश की किरण जब तल के जिस बिंदु से टकराती है कि तो वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण निर्वात से आकर तल के जिस बिंदु से आकर टकराती है, तल की जिस बिंदु से आकर टकराती है, बिंदु से आकर टकराती है, तो फ्रेंड्स वो बिंदु क्या कहलाता है? जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आकर और जो तल है जिस पे परावर्तन होगा उस तल के जिस बिंदु से आके टकराती है वही तल हमारा क्या कहलाता है, या वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। तो उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आती है, जैसे हमारा ये तल है, ठीक है, और वो निर्वात से किरण आई तो आके इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु से टकराएगी, और वो बिंदु कोई भी हो जिस पे पहले टकराया के वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ठीक है फ्रेंड्स, तो आपतन बिंदु आपको समझ आ गया होगा इस तरीके से, नहीं तो डायग्राम के थ्रू समझिए आप। जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से आ रही हो और पृष्ठ के जिस बिंदु से आके टकराती है, कोई ना कोई तो बिंदु होगा भाई, आप इस मार्कर को भी फेंकेंगे यहां से तो किसी पॉइंट पे तो सबसे पहले टकराएगा, उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट होगा, लेकिन पहले पॉइंट पे जो टकराए वो हमारा आपतन बिंदु होता है। तो इसी को आपतन बिंदु कहते हैं, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अभिलंब भी देख लीजिए। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। समझ में आया कि जो अभिलंब है वो आपतन बिंदु के लंबवत होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, अभिलंब। तो अभिलंब तो आपको समझ आ गया क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा
अभिलंब कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत ईजी है, देख लेते हैं क्या है इसमें। अभिलंब, अभिलंब, ठीक है फ्रेंड्स। अभिलंब मैंने आपको बताया था कल, इनके बीच में जो कोण बनेंगे वो बराबर करने के लिए, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण दोनों बराबर होंगे, वो हमारे परावर्तन के नियम में भी आएगा, वो मैं भी बताऊंगा। पहले आप डेफिनेशन देखिए, ठीक है। क्या होता है अभिलंब? परावर्तक, यानी कि जिस पे परावर्तन हो रहा है वो हमारा परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। वैसे तो पृष्ठ ही होता है केवल। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो आपको समझ आ गई होगी, एक बार और समझा देता हूं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस पे आके कोई किरण टकराई तो ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अब परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, अभिलंब, ठीक है। यही हमारा अभिलंब होता है, डायग्राम के थ्रू भी समझ आया करिए। तो आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आपतन बिंदु, जब प्रकाश की किरण निर्वात से आकर तल के जिस बिंदु से आकर टकराती है सबसे पहले, वही तल हमारा तल का बिंदु जो होता है वो आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है। अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ पर स्थित आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, और उन डेफिनेशंस में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो प्लीज इन डेफिनेशन को भी बहुत ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इनमें अलग ही नियम है। अलग नियम कैसे है कि अब क्या बात होगी, जो डायग्राम है एक बार मैं बता देता हूं कि हमारा डायग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये आपतित किरण आई और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। तो ये किरण यहां से आई और ये यहां से लौट गई और ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसके लंबवती तो हमने एक अभिलंब खींच दिया। अब ये अभिलंब क्यों खींचा गया भाई? अभिलंब इन दोनों के बीच कोण बनेगा, उसको बीच पार्टीशन में बांट रहा है, बराबर भागों में। ये इसलिए बांट रहा है क्योंकि ये परावर्तन का नियम भी है। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण होता है वो हमारा आपतन कोण कहलाता है और इसको एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना होता है एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब हम इन कोणों की डेफिनेशन पढ़ेंगे और लास्ट में एक परावर्तक पृष्ठ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डायग्राम के थ्रू आपको समझ आया होगा, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। तो और परावर्तक पृष्ठ भी समझ लीजिए भाई, जिस पर हमारा परावर्तन हो रहा है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सी ये तीन डेफिनेशन रह गई हैं लास्ट में। इनको क्लियर कराने के बाद मैं आपको इनके नियम बताऊंगा, परावर्तन के जो नियम है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपतन कोण की डेफिनेशन। आपतन कोण मैंने आपको बता दिया है कैसे बनते हैं और इनके बीच में अभिलंब क्यों होता है, इन दोनों को बराबर भागों में बांटने के लिए। अब भाई अभिलंब होता है तो इनकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से बनेगी, देखिए। आपतित किरण, आपतित किरण डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी। आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बीच बना कोण, बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कोण कहलाता है, कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये देख लीजिए, ये हमारा तल है और ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये परावर्तित किरण है। अब क्या कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच हमारा यही तो कोण बनेगा। बना कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है। इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, ये एंगल आई हो गया। तो ये बराबर तभी तो होते हैं जब अभिलंब बीच में है भाई। तो एंगल आई भी बराबर होता है एंगल आर के, एंगल आर भी बराबर होता है एंगल आई के, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, यही हमारा परावर्तन का पहला नियम होता है। यह दूसरा नियम जो भी है एक नियम है परावर्तन का। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हमारा
परावर्तन कोण, परावर्तन परा अब देख लेते हैं हमारा परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण भी कुछ इस तरीके से सिंपल है, परावर्तन कोण। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, आपतन कोण है तो आपतित किरण की बात करेगा, परावर्तन कोण है तो परावर्तित किरण की बात करेगा। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगा। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बना कोण, बीच बना कोण, बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम सिंपल है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आप देख लीजिए यहां पर, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, और ये हमारी परावर्तित किरण है। अब इनके बीच में बना कोण हमारा एंगल आर ही तो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण, परावर्तित से परावर्तन, आपतित से आपतन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी, आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट में हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम, और हमारा एक सिंपल सा डेफिनेशन है परावर्तक पृष्ठ। वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिस पे परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं अपने परावर्तन के नियम। वो दो नियम कौन से और इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वो नियम, जो उनको नियम में रख दिया गया, यानी कि वो दो ऐसी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसको नियम ही बना दिया परावर्तन का। यानी वो चीजें होना कंपलसरी है तो हमारा परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं। वो दो कौन सी एक बार बता देता हूं। जो हमारी आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होंगे। सिंपल सी बात ये, आपतित किरण जिस पॉइंट पे मिलेगी उसी पॉइंट से हमारी परावर्तित किरण जाएगी और उसी पॉइंट पे हमारा अभिलंब होगा। ये तीनों लाइंस हमारी एक ही तल में होंगी। तो देख लेते हैं अपने परावर्तन के नियम। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं परावर्तन के दोनों नियम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं परावर्तन के नियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है परावर्तन का पहला नियम बताइए, दूसरा नियम बताइए, दोनों नियम बताइए। तो पहला नियम क्या होता है, जो आपतित किरण होती है, देख लीजिए ये हमारा पृष्ठ है, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ये हमारा तल है, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, ये हमारा पहला नियम कहलाता है, किसका, परावर्तन का। तो फ्रेंड्स, पहला नियम क्या कहलाता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों। तो ये पहला नियम है। और दूसरा नियम बहुत सिंपल सा है, एंगल आर इजकल टू एंगल आई, या एंगल आई इजकल टू एंगल आर, ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी हमेशा, ठीक है। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है। तो फ्रेंड्स, अब हम दोनों नियम को मैं लिखा देता हूं, जिससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकें और आसानी से उसे समझ सकें। तो देख लेते हैं, सबसे पहला नियम हमारा क्या होता है। फर्स्ट नियम होता है हमारा आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है फ्रेंड्स। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो हमारा अभिलंब होगा वो और ये दोनों मिला के किरणें एक ही तल में होंगी, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। ये इसका पहला नियम कहता है, और नियम तीनों एक ही तल में होंगे। तो फ्रेंड्स, यही हमारा परावर्तन का पहला नियम है, और वैज्ञानिक नियम इसलिए बनाती है जिससे उस चीज को पहचाना जाए। अब ये नियम अगर फॉलो हो रहा है परावर्तन में या किसी भी घटना में, तो वो परावर्तन कहलाता है। जैसे अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तो वो हमारा परावर्तन का हिस्सा कहलाएगा, परावर्तन का नियम कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जो हमारा कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। तो वो भी देख लीजिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों
एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर बराबर होंगे। ये इसका दूसरा नियम है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, एंगल आई इक्वल टू हमारा एंगल आर 110% होगा, तभी हमारा दूसरा नियम फॉलो हो पाएगा और उसको परावर्तन कह पाएंगे। क्या होता है, हमारा ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। ये पहला हमारा नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, जो हमारा आपतन कोण है एंगल आई और जो परावर्तन कोण है एंगल आर, ये दोनों हमेशा सदैव बराबर रहेंगे। अब वो इसलिए बराबर रहेंगे क्योंकि अगर उनके बीच में अविलंब अगर बिल्कुल बीचों बीच में, तो भी तो बराबर रह पाएंगे और वो नियम तभी सिद्ध हो पाएगा। इसलिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इसका दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो दोनों नियम आपको समझ आ गए होंगे। परावर्तन के नियम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ये पहला नियम। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा दोनों नियम हो गए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही करने वाले हैं। आपको पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया, सारी डेफिनेशंस एक एक करके समझा दी। पहले आपतित किरण समझाया, फिर परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण, सारे सब चीजों की डेफिनेशन क्लियर तरीके से समझाए, फिर परावर्तन के नियम भी समझाए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।